सरकार हमारी मांग को हल्के में ना ले, मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल हल्के में ना ले सरकार हमारी मांग को। अगर गोरखपुर के साथियों से कह रहा हूं, अगर अक्टूबर तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो नवंबर में फिर वापस लौटेंगे, इस बात को आप लोग याद रखना। हमारी जिंदगी क्या जिंदगी अगर अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए। अगर अक्टूबर तक मांग नहीं मानी गई तो प्रधानमंत्री जी आपसे कहता हूं कि नवंबर में फिर लौटेंगे, इतनी ताकत से लौटेंगे कि दिल्ली छोटी पड़ जाएगी, याद रखना मेरी बात। आजाद डॉक्टर साहब, आप जो दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वह भी एक आजादी की लड़ाई है। अंबेडकर, हाँ आजाद जी, और आप जो भारत को गुलामी से मुक्त करने का सपना देख रहे हैं वह हर वर्ग की आजादी है। दोनों एक साथ कहते हैं, हमारी लड़ाई अलग नहीं, एक है। हमारा सपना एक ऐसा भारत है जो हर प्रकार की गुलामी से आजाद हो। चाहे आजादी हो या समानता, हर संघर्ष एक बेहतर भारत के लिए है। दृश्य 1, बचपन का संघर्ष। 91 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में भीमराव का जन्म हुआ। समाज से थे जहां शिक्षा और समानता उनके लिए सपना मात्र था। दृश्य 2, शिक्षा की लालसा। भीमराव ने समाज के भेदभाव को, अंबेडकर ने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आवाज उठाई। वे भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बने और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को संविधान में स्थान दिलाया। दृश्य 4, धर्म परिवर्तन। भीमराव अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाकर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपने संघर्ष को नई दिशा दी। यह कदम करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बना। समाप्ति। प्रेरणा का संदेश। अंबेडकर ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिलना चाहिए। उनका जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। संदेश, आइए हम सब उनके दिखाए मार्ग पर चलें और समाज में अंग्रेजों ने क्या कहा भीमराव से? भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और संविधान निर्माता थे। उनका जीवन संघर्ष और उपलब्धियों से भरा था। एक बार की बात है जब भीमराव अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, तब अंग्रेजों ने उनसे एक दिलचस्प सवाल पूछा। अंग्रेज अधिकारी ने कहा, तुम जैसे निम्न जाति के व्यक्ति को उच्च शिक्षा का क्या लाभ? तुम भारत लौटकर भी अपनी जाति की स्थिति नहीं बदल पाओगे। भीमराव ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, शिक्षा ही वह हथियार है जिससे मैं की लाखों दलितों की जिंदगी बदल सकता हूँ। मैं अपनी काबिलियत से यह साबित करूंगा कि हमारी क्षमता को जाति से नहीं बल्कि हमारी मेहनत और संकल्प से परखा जाना चाहिए। अंग्रेज अधिकारी ने हंसते हुए कहा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन भीमराव ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि शिक्षा से समाज के किसी भी बंधन को तोड़ा जा सकता है। विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद उन्होंने भारतीय समाज में समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया और अंततः भारत का संविधान तैयार किया जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से हट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और दलित समाज के सशक्त नेता। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके और अंग्रेजों के बीच भी एक दिलचस्प कहानी है। कट 2, डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश वायसराय से बात कर रहे हैं। अंबेडकर ने ब्रिटिश हुकूमत से मांग की थी कि दलितों को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने पूना पैक्ट के दौरान महात्मा गांधी और अंग्रेजों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डायलॉग। अंबेडकर का मानना था कि स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है समाज में समानता। उन्होंने अंग्रेजों को मजबूर किया कि वे दलितों के लिए अलग चुनाव प्रणाली। भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कई ऐतिहासिक और प्रेरणादायक भाषण दिए, जिनमें उन्होंने भारतीय संविधान, समाज में समानता और मानवाधिकारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। एक प्रमुख उदाहरण है, हम एक संविधान बना रहे हैं। यह संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार देगा। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि केवल कानून ही काफी नहीं है, समाज में बदलाव लाना होगा। भीमराव अंबेडकर का जीवन एक प्रेरणा है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को एक दलित परिवार में हुआ। बचपन में उन्हें भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया।
अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे भारत के संविधान के निर्माता बने और समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनका जीवन संदेश देता है कि मेहनत और शिक्षा से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जय भीम। एक समाज के शुरुआत। बचपन की मुश्किलें कहानी शुरू होती है छोटे भीमराव के साथ, जो एक गरीब दलित परिवार में जन्मे थे। स्कूल में उन्हें छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। बाकी बच्चे उनके साथ बैठने और खेलने से मना करते थे। मोड़। शिक्षा का संकल्प। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भीमराव ने पढ़ाई का संकल्प लिया। उनके पिता और शिक्षक ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और छात्रवृत्ति लेकर विदेश में पढ़ने गए। परिवर्तन। समाज के लिए संघर्ष। अंबेडकर ने शिक्षा पूरी करने के बाद भारत लौटकर समाज सुधार का बीड़ा उठाया। उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई और जातिवाद को जड़ से खत्म करने का सपना देखा। कहानी प्यास और समानता। भीमराव अंबेडकर बचपन से ही ज्ञान के प्रति लगनशील और अपने अधिकारों के लिए सजग थे। एक दिन स्कूल में गर्मी के मौसम के कारण भीमराव को बहुत प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए स्कूल के मटके के पास गए, लेकिन वहां के ऊंची जाति के बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहा, तुम नीची जाति के हो, यह पानी तुम्हारे लिए नहीं है। भीमराव ने चुपचाप सब कुछ सहा, लेकिन उनके मन में यह घटना एक गहरी चोट कर गई। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वे ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां किसी को भी जाति या धर्म के कारण अपमानित न किया जाए। सालों बाद जब वे भारत के संविधान निर्माता बने, तो उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया। उनकी इस कोशिश ने भारत को सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई राह दिखाई। अंतिम संदेश। कहानी प्यास और समानता। भीमराव अंबेडकर बचपन से ही ज्ञान के प्रति लगनशील और अपने अधिकारों के लिए सजग थे। एक दिन स्कूल में गर्मी के मौसम के कारण भीमराव को बहुत प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए स्कूल के मटके के पास गए, लेकिन वहां के ऊंची जाति के बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहा, तुम नीची जाति के हो, यह पानी तुम्हारे लिए नहीं है। भीमराव ने चुपचाप सब कुछ सहा, लेकिन उनके मन में यह घटना एक गहरी चोट कर गई। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वे ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां किसी को भी जाति या धर्म के कारण अपमानित न किया जाए। सालों बाद जब वे भारत के संविधान निर्माता बने, तो उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया। उनकी इस कोशिश ने भारत को सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई राह दिखाई। अंतिम संदेश। भीमराव अंबेडकर की यह कहानी हमें सिखाती है कि अपमान का जवाब बदले से नहीं, बल्कि सुधार और न्याय से दिया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक प्रेरणा है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को एक दलित परिवार में हुआ। बचपन में उन्हें भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे भारत के संविधान के निर्माता बने और समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनका जीवन संदेश देता है कि मेहनत और शिक्षा से हर बाधा को पार किया जा सकता है। वीडियो की शुरुआत एक छोटे गांव से होती है, जहां एक बच्चा भीमराव गरीब और अछूत परिवार में जन्म लेता है। स्कूल में भीमराव को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वह एक कोने में बैठकर पढ़ाई करते हैं और पानी पीने के लिए उन्हें खुद हाथ लगाने की अनुमति नहीं होती।
भीमराव अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई में अव्वल रहते हैं। अपने पिता और गुरु की प्रेरणा से वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। भीमराव भारत लौटते हैं और समाज में व्याप्त छुआछूत और असमानता के खिलाफ आंदोलन शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को प्रमुख स्थान दिया गया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अंत डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ होता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अंबेडकर के बारे में 4 रोचक फैक्ट्स जो आपको जरूर जानने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जहां शिक्षा तक पहुंच भी मुश्किल थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से डिग्रियां हासिल कीं? वे न केवल पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की, बल्कि इसकी रिकॉर्ड समय में पूरी की। अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इसे सिर्फ 2 साल 11 महीने में तैयार कर दिया? उनकी दृष्टि ने भारत को एक लोकतांत्रिक और समानता पर आधारित राष्ट्र बनाया, जो आज भी हमारी ताकत है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए केवल अधिकार ही सब कुछ नहीं थे, वे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी जोर देते थे। उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लाखों वंचितों को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने में मदद की। अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दौर में बौद्ध धर्म अपनाया। क्या आप जानते हैं क्यों? यह कदम केवल उनकी व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी, एक ऐसा रास्ता जो समानता और शांति की ओर ले जाता है। अंबेडकर ने हमें दिखाया कि कोई भी बाधा हमें बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर उनके संघर्षों ने आपको प्रेरित किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उनकी सोच को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। आइए, उनके सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बने। अगर आप इतिहास पसंद नहीं करते लेकिन दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 1. डॉ. अंबेडकर ने 9 भाषाओं में महारत हासिल की थी। 1. वो भारत के पहले कानून मंत्री थे। 1. अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 1. उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म नामक किताब लिखी। इतिहास में खो जाओ और जानो अपने देश के असली हीरो को। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाति भेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए संविधान का निर्माण किया। महार सत्याग्रह में उन्होंने पानी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और जाति प्रथा को खत्म करने का आह्वान किया। उनकी कोशिशों से भारत में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की नींव पड़ी। उनका जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। दलित समुदाय के साथ अंबेडकर, उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अछूतों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आज भी अंबेडकर की ये सोच और उनके योगदान हमें प्रेरित करते हैं। विश्व रत्न के रूप में मान्यता। डॉक्टर अंबेडकर को उनके जीवन काल में कई पुरस्कार और सम्मान मिले, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनके कार्यों को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। 1980 और 1990 के दशक में उनके अनुयायियों और कई संगठनों ने उन्हें विश्व रत्न कहकर संबोधित करना शुरू किया। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 1. उनके विचार और कार्य न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रासंगिक हैं। 2. उन्होंने मानवता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया। 3. उनके विचार संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों द्वारा सामाजिक सुधारों के संदर्भ में उद्धृत किए गए। विदेश में पढ़ाई करते हुए अंबेडकर, कठिनाइयों के बावजूद, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
महात्मा गांधी का मानना था कि जातिगत भेदभाव को समाज में सुधार और सहिष्णुता से दूर किया जा सकता है। वे हरिजन शब्द का उपयोग करते थे, जिसका अर्थ है भगवान के लोग, ताकि दलितों का सम्मान बढ़ाया जा सके। अंबेडकर ने इस दृष्टिकोण से असहमति जताई। वे मानते थे कि जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना ही दलितों के लिए सच्चा न्याय होगा। उनके विचार में गांधी जी का हरिजन शब्द भी दलितों के लिए अपमानजनक था। सामाजिक सुधार और न्याय की लड़ाई भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने दलित समाज को संगठित करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए आवाज उठाई। उनका सबसे प्रसिद्ध आंदोलन महाड़ में चवदार तालाब सत्याग्रह था, जहां उन्होंने दलितों के पानी पीने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। एक महाड़ सत्याग्रह 1927। भीमराव अंबेडकर ने महाड़ में दलितों के पानी पीने के अधिकार के लिए सत्याग्रह किया। इस आंदोलन का उद्देश्य सार्वजनिक जलाशयों और तालाबों पर सभी वर्गों का समान अधिकार सुनिश्चित करना था। अंबेडकर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पिता और एक शिक्षक की मदद से उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बाधाएं पार की। बाद में बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी, जिससे उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एडा